Welcome back. I am GK Verma and you are watching English Foundation class. In this English Foundation class, you will learn future indefinite tense. Future indefinite tense, interrogative sentence of future indefinite tense. WH question of interrogative sentence. How to make WH question, how to construct interrogative sentence, how to answer interrogative sentence, how to answer in affirmative way, how to answer in negative way, and how to reply WH question. इस क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे, पढ़ेंगे। कल इसका एक क्लास हुआ था, उसके बाद ये सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कल मैं बताया था, इसका पहचान क्या होता है, अफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताया था। और ये भी बताया था कि ये टेंस जो है वो टेंस ही एक्टिव वॉइस होते हैं। तो हमारा जो इस टेंस के बाद जो अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा वॉइस, उसमें एक्टिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस पर आएंगे। तो इस सेंटेंस में जैसे हम लोग जो पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी का साउंड आता है, ये मैं कल बता चुका हूँ। फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं वो देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड लिए जाते हैं। सबसे पहले WH, उसके बाद विल का प्रयोग होता है। विल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो सकता है यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तब। नेगेटिव में नहीं है तो नॉट की जरूरत नहीं है। उसके बाद V1 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क का यूज किया जाता है। तो अब हम उदाहरण लेकर के समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करेंगे, उसका आंसर कैसे देंगे, अफर्मेटिव आंसर कैसे देंगे, नेगेटिव आंसर कैसे देंगे, एंड WH क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे देंगे। 1 by 1 हम इसको सीखेंगे। जैसे एग्जांपल है, will you go for a morning walk? Will you go for a morning walk? क्या आप सुबह में टहलने जाओगे? क्या आप सुबह में टहलने जाओगे? विल सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब, जब भी बाहर आता है तब हम जो आंसर देते हैं उसका आंसर हम यस में देंगे या नो में देंगे। यदि जाएंगे तो हाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ऐसे होता है। अब कैसे हो, विल बाहर आया तो आंसर यस में या नो में देना होता है। विल यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, विल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर गो, वर्ब का पहला रूप, फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आंसर कैसे लेंगे, लिखेंगे यस में, यस हाँ मैं सुबह में टहलने जाऊंगा, यस आई विल, यस आई विल
go for a morning walk. Yes, I will go for a morning walk. नेगेटिव में आंसर देना हो तो कैसे देंगे? एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के साथ में नॉट का यूज लगा करके नेगेटिव आंसर देते हैं। जैसे नो, नो आई विल नॉट, नो आई विल नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। नो आई विल नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। नहीं, मैं सुबह टहलने नहीं जाऊंगा, मैं सुबह टहलने नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, विल यू नॉट वेट फॉर मी। विल यू नॉट वेट फॉर मी, विल यू नॉट वेट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इंतजार नहीं करोगे? क्या आप मेरे लिए इंतजार नहीं करोगे? विल सबसे पहले सब्जेक्ट एंड, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें इंट्रोगेटिव भी है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है एंड सेंटेंस नेगेटिव भी है, नॉट का भी यूज हुआ है। क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन जो है नेगेटिव में पूछा गया है। विल यू नॉट वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतजार नहीं करोगे? आंसर यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं। कैसे देंगे? विल यू नॉट वेट फॉर मी, यस। यदि यस में देते हैं तो यस, यस आई विल, यस आई विल वेट फॉर यू, यस आई विल वेट फॉर यू। यदि आंसर नेगेटिव में देते हैं तब कैसे करेंगे? नो आई विल नॉट, आई विल नॉट वेट फॉर यू, नो आई विल नॉट वेट फॉर यू। नहीं, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा। Who will resign। अब देखिए यहाँ WH वर्ड आ गया, दिस इज WH वर्ड आ गया। अब यहाँ यस या नो में आंसर नहीं देना है, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना है। यहाँ पूछा जा रहा है हु विल रिजाइन, हु विल रिजाइन, कौन इस्तीफा देगा, कौन इस्तीफा देगा। ऐसे हो सकता है कल कौन इस्तीफा देगा या कौन अपने पद से इस्तीफा देगा, तो हु विल रिजाइन। तो इस जगह पर कोई जो पोस्ट होता है, गवर्नमेंट पोस्ट होता है, तो उससे जो रिजाइन कर रहा है हु के जगह पर जिसको रिजाइन करना है उसका नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट वो हो जाएगा। फिर सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। जैसे हु की जगह मैं लिख लिया हु की जगह लिख दिया द प्राइम मिनिस्टर, द क्यों डिफिनिट के लिए डिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो डिफिनिट पोस्ट है, डिफिनिट आर्टिकल। द प्राइम मिनिस्टर विल
द प्राइम मिनिस्टर विल रिजाइन, द प्राइम मिनिस्टर विल रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, तो जब हु लगा तो हु की जगह हम सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर लिखे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आया, वर्ब का पहला रूप, हु विल रिजाइन, द प्राइम मिनिस्टर विल रिजाइन। वेयर विल ही गो टुमारो, क्वेश्चन मार्क। Where will he go tomorrow? WH वर्ड आ गया, वह, Where will he go tomorrow? वह कल कहाँ जाएगा, वह कल कहाँ जाएगा। Where will he go tomorrow? सबसे पहले WH, will, उसके बाद will, फिर सब्जेक्ट एंड, यहाँ नॉट, गो वर्ब का पहला रूप, टुमारो, वह कल कहाँ जाएगा। तो ऐसे हो सकता है वह कल मुंबई जाएगा, कैसे होगा, ही सबसे पहले आएगा, ही विल गो टू मुंबई, ही विल गो टू मुंबई टुमारो। He will go to Mumbai tomorrow. वह कल मुंबई जाएगा। Why will you not play cricket? Why will you not play cricket? आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, कारण पूछा जा रहा है, तो कैसे जवाब देंगे। WH हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, यू के बदले आई, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ड्यू टू, कैसे होगा, आई सब्जेक्ट, आई विल नॉट play, I will not play cricket. Why? क्यों? I will not play cricket due to I will not play cricket due to illness. मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। देन इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का WH क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट करते हैं, WH क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट कैसे करते हैं, और उसका अफर्मेटिव आंसर कैसे देते हैं, उसका नेगेटिव आंसर कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस क्लास में अटेंड किया है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करेंगे। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।